कभी सोचा है कि जिन विश्वासों को हमें आपस में जोड़ना था, आखिर वो हमें एक दूसरे से दूर क्यों करते चले गए? आज हम आस्था और जाति की इसी उलझी हुई कहानी को चलिए थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये तो सदियों से चला आ रहा है ना कि भाई धर्म जो एकता का प्रतीक होना चाहिए था वो अक्सर बंटवारे की वजह कैसे बन गया, और ये जाति की जो दीवारें हैं ये आखिर आईं कहां से। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इन व्यवस्थाओं का कह सकते हैं ओरिजिनल ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई संगठित धर्म नहीं था, बस इंसान थे और उनके मन में उठते सवाल कि भाई ये सितारे क्यों चमकते हैं, जिंदगी आती कहां से है और मौत के बाद होता क्या है। इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश में धर्म का जन्म हुआ। मकसद था एक साथ आना, एक दूसरे के प्रति दयालु बनना और समाज को चलाने के लिए कुछ नैतिक नियम बनाना। और बस यही वो सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है। धर्म की नींव जोड़ने पर रखी गई थी, तोड़ने पर नहीं। ये एक पुल बनाने जैसा था, दीवारें खड़ी करने जैसा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं एक और बंटवारे की, जिससे हम जाति कहते हैं। लेकिन क्या इसकी असली कहानी वही है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं? शायद नहीं। चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ण व्यवस्था के नाम से, जिसका जन्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। आपकी पहचान इस बात पर तय नहीं होती थी कि आप किसके घर पैदा हुए हैं, बल्कि इस बात पर कि आपके अंदर काबिलियत क्या है, आपका स्किल क्या है, आपके गुण क्या है। इसको ना आज ही किसी बड़ी कंपनी की तरह समझिए, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कोई सिखाने का काम करता है, कोई सुरक्षा का, कोई व्यापार का। सबकी अपनी अपनी भूमिका है और सब जरूरी हैं। कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं है। ये पूरी तरह से मेरिट पर आधारित एक सिस्टम था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, वक्त के साथ चीजें बदल गईं। इंसानी लालच और सत्ता के भूख ने इन खूबसूरत आदर्शों पर अपनी परछाई डालनी शुरू कर दी। भाषाएं बदली, कल्चर बदले और देशों की सीमाएं खिंच गईं। एक ही सच को अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा और धीरे धीरे लोग असली संदेश को भूलकर बाहरी पहचान पर अटक कर रह गए। सच तो ये है, धर्म ने हमें नहीं बांटा, हमने धर्म के नाम पर खुद को बांट लिया। तो ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, ये सब धीरे धीरे हुआ। परिवारों ने अपनी सत्ता और अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए नियमों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। राजनीति ने इस आग में घी डालने का काम किया और देखते ही देखते जो सिस्टम स्किल पर आधारित था वो जन्म पर आधारित एक कठोर पिरामिड में बदल गया। यहां देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ वो ओरिजिनल आइडिया था जो योग्यता और मौके की बात करता था, और दूसरी तरफ ये बिगड़ी हुई हकीकत है जो जन्म और मजबूरी को दिखाती है। मतलब एक खूबसूरत सपने का एक बुरे सच में बदल जाना। तो फिर असली गलती किसकी है, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो बिगाड़ आया ना, ये इंसानों ने किया, किसी धर्म या उसके असली विचार ने नहीं। ये हमारी अपनी कमजोरियों का नतीजा था। अच्छा, तो अगर ये सब इंसानों ने किया तो फिर धर्मग्रंथ क्या कहते हैं? क्या उनमें भी ऐसी ही भेदभाव की बातें लिखी हैं? चलिए अब सीधा उन्हीं की तरफ चलते हैं। और पता है क्या, यहां एक हैरान करने वाला सच सामने आता है। दुनिया का एक भी बड़ा धर्म भेदभाव करना नहीं सिखाता। ये एक यूनिवर्सल सच है। चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम, ईसाई धर्म हो या बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म, नाम भले ही अलग हों लेकिन सबका संदेश एक ही है कि हम सब एक बराबर हैं। ये एक ऐसा धागा है जो इन सभी महान परंपराओं को एक साथ पिरोता है। तो आखिर में बात सारी घूम फिरकर यहीं आती है। ये दीवारें, ये बंटवारे, ये सब हमने बनाए हैं, समाज ने बनाए हैं। इनका सोर्स किसी पवित्र किताब में नहीं बल्कि हमारे अपने दिलों और दिमागों में है। तो क्या इसका मतलब कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या हम हमेशा इन दीवारों में फंसे रहेंगे? शायद नहीं। आज की दुनिया एक नया चैप्टर लिख रही है, एक ऐसी कहानी जो हमें वापस हमारी जड़ों की ओर, उन असली सिद्धांतों की ओर ले जा रही है। जरा अपने आसपास देखिए ना, आज किसी की पहचान उसके काम से है, उसके जन्म से नहीं। लोग धर्म और जाति की सीमाओं को तोड़कर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आज किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा बड़े से बड़ा सपना देख सकता है और उसे पूरा भी कर सकता है। मतलब काबिलियत एक बार फिर से सबसे आगे आ रही है। और यही आने वाले कल की सबसे बड़ी उम्मीद है।
हम धीरे धीरे एक ग्लोबल फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हमारे विश्वास भले ही अलग अलग हों, लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान एक जैसा है, साझा है। तो क्या हम उस दुनिया के करीब पहुंच रहे हैं जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था? एक ऐसी दुनिया जहां भगवान का कोई धर्म नहीं और इंसान की कोई जाति नहीं। इसी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं रोकते हैं।